तो ये तो पहली दफ़ा की बात है, इसलिए हमने उनको एक्सक्यूज दिया है। लेकिन आगे से बिना कोई सबूत के किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करना चाहेगा, हम जाएंगे अपने मानहानि के ये खिलाफ मुकदमा करेंगे मानहानि का। इस्लामपुर के अंदर जो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जन्म मृत्यु पंजीकरण में एक एक व्यक्ति से 1500 से 2-2 हजार रुपया लिया जा रहा है। और इसी भ्रष्ट पदाधिकारी को बचाने के लिए सांसद महोदय ने हम पर झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम किया है कि इस्लामपुर का सांख्यिकी पदाधिकारी को भी जेल जाना होगा। नालंदा की राजनीति में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी से चल रहा है। इस्लामपुर से राजद विधायक राकेश रोशन ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सांसद के आरोपों का जवाब दिया। राजद विधायक राकेश रोशन ने कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की समस्या को लेकर, साथ ही जातीय जनगणना के आधार पर दिए गए आरक्षण को संविधान की अनुसूची में शामिल करने के लिए हमने इस्लामपुर में राजद की प्रखंड कमेटी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को इस्लामपुर प्रखंड कार्यालय पर भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर धरना दिया जाएगा। विधायक ने सांसद पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति में विचारों का मतभेद होता है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। विधायक ने यह भी कहा कि वे सांसद के आरोपों का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि न केवल इस्लामपुर बल्कि पूरे नालंदा जिले में इंदिरा आवास योजना में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच हो। अंत में विधायक ने चेतावनी दी कि अगर सांसद महोदय ने बिना सबूत के आरोप लगाना जारी रखा तो हम उनके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। हमने उन्हें इस बार माफ कर दिया है, लेकिन अगर भविष्य में वे फिर से ऐसा करेंगे तो हमें न्यायालय में जाने का अधिकार है। सबसे पहले हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि बिहार के अंदर बढ़ते हुए अपराध, भ्रष्टाचार और बिहार की विधि व्यवस्था की समस्या को लेकर के तथा बिहार के अंदर जातीय जनगणना के आधार पर जो आरक्षण दिया गया उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने के लिए हम सब लोगों ने आज यहाँ इस्लामपुर में राष्ट्रीय जनता दल के इस्लामपुर प्रखंड कमेटी का बैठक किया है, जिसमें फैसला लिया है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर और अपराध के सवाल पर 1 अक्टूबर को इस्लामपुर प्रखंड कार्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से धरना दिया जाएगा। अब ये तो हमारा राज्य का मुद्दा है। जहाँ तक बिहार की जो बात कर रहे हैं और इस्लामपुर की बात कर रहे हैं, तो आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं माननीय सांसद महोदय के बारे में, हमने कल भी आपको बताया था और आज पुनः बता रहा हूँ। हमने तो पूरे विस्तृत रूप से उनके एक एक बात का जवाब दिया और हम समझते हैं कि राजनीति में विचारों का, नीतियों का, सिद्धांतों का मतभेद होता है। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। लेकिन सांसद महोदय ने जिस तरह का टीका टिप्पणी करने का काम किया, उसके बाद मेरे लिए भी उनके सवालों का जवाब देना लाजमी था। इसलिए हमने बताया कि इस्लामपुर के अंदर जो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जन्म मृत्यु पंजीकरण में एक एक व्यक्ति से 1500 से 2-2 हजार रुपया लिया जा रहा है और इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। और इसी भ्रष्ट पदाधिकारी को बचाने के लिए सांसद महोदय ने हम पर झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम किया है। आप जो जाति की बात वो करते हैं, तो हम समझते हैं कि पूरे बिहार में, ना सिर्फ नालंदा में, एक जाति के पदाधिकारियों की यदि गिनती की जाए तो सबसे ज़्यादा कम आबादी के बाद भी उन्हीं के जाति के पदाधिकारी सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो जो खुद जात पात में संलग्न हैं वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। हमने तो उनके आरोप का स्वागत किया है। हमने कहा भाई कि बीडीओ साहब पर आप जांच कराना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस्लामपुर के बीडीओ पर ही जांच क्यों हो? पूरे नालंदा जिला का जितना बीडीओ है सब इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये मैं नहीं कहता हूँ, सरकार के नुमाइंदा जो उनके जनप्रतिनिधि, मंत्री, सांसद, विधायक हैं वो भी बोलते हैं। इसलिए एक मिनट, इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे जिला में इसका जांच हो
और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2 महीना में जेल भेज देंगे, हम कह रहे हैं कि इस्लामपुर का सांख्यिकी पदाधिकारी को भी जेल जाना होगा, और नहीं जाएगा जेल तो हम लोग भी संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम लोग लालू यादव के शिष्य हैं। लालू यादव ने बताया है कि अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ो, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जी निश्चित रूप से मैंने कहा कि यदि बिना कोई साक्ष्य के किसी पर कोई आरोप लगाता है, व्यक्तिगत आचरण पर टीका टिप्पणी करता है, तो ये तो पहली दफ़ा की बात है, इसलिए हमने उनको एक्सक्यूज दिया है। लेकिन आगे से बिना कोई सबूत के किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करना चाहेगा तो दिस इज माय लीगल राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। ये हमारा वैधानिक अधिकार है, हम जा सकते हैं न्यायपालिका में, हम जाएंगे अपने मानहानि के ये खिलाफ मुकदमा करेंगे मानहानि का, कि हमारे खिलाफ इस तरह का टिप्पणी दे करके मेरे चरित्र का हनन किया जा रहा है।